बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रिफत किचन। आज मैं आपके साथ मटर पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। इतना मज़ेदार और खुशबूदार पुलाव बनेगा कि आप ये खाते ही उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो रेसिपी को लाजमी फॉलो कर लेना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इस पुलाव को आप किसी भी रायते के साथ या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम लेंगे आधा कप घी। आप इसमें ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। घी को गर्म करने के बाद इसमें मैं शामिल करूंगी एक अदद दालचीनी का टुकड़ा, एक अदद बड़ी इलायची, 5 से 6 काली मिर्चें और 4 से 5 मैंने लौंग शामिल किए हैं और 2 बादियान के फूल शामिल किए हैं। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें जीरा शामिल किया है। ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद आपने इसको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो 1 मिनट हो चुका है इसको फ्राई करते हुए। अब मैं इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज स्लाइस करके शामिल कर दूंगी। आपने बारीक बारीक काटना है ताकि ये चावलों में नजर ना आए। तो इसको आपने हल्का सा फ्राई कर लेना है, ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करना। हम इसका वाइट पुलाव बना रहे हैं तो इसलिए आपने प्याज के कलर को डार्क नहीं करना, वरना चावलों का कलर भी डार्क हो जाएगा। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको हम थोड़ी सी देर के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि जो अदरक लहसुन की अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। तो फिर आपने इसमें मसाले शामिल करने हैं और इसको हम 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी आधा किलो मटर। बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार सा टेस्ट आएगा। आपने इस रेसिपी को लाजमी फॉलो करना है। और इसमें मैंने शामिल किया है 2 खाने के चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट। हरी मिर्चों का मैंने चॉप कर लिया था और इसको हम फ्राई कर लेंगे। अब मसाला डालने के बाद आपने इसको भून लेना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ताकि मटरों की अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। तो फिर आपने इसमें 3 अदद टमाटर शामिल कर देने हैं। जितना आप इसमें टमाटर और प्याज शामिल करेंगे उतना ही ज़्यादा इसका मज़ा आएगा। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल किया है ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाए। और इसमें मैंने शामिल किया है 2 खाने के चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें कुटी लाल मिर्च शामिल की है। आपने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च नहीं शामिल करनी है, वरना चावलों का कलर चेंज हो जाएगा। तो ये मैं 3 पाव चावल बना रही हूँ तो उस हिसाब से मैंने इसमें नमक और मिर्च शामिल की है। आप अपने हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा-सा पका लेंगे और इसकी भुनाई कर लेंगे। तब तक आपने इसको भूनना है जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो ये देखिए इसको भूनते हुए तकरीबन मुझे 7 मिनट हो चुके हैं और टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसका मतलब है कि मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। मैंने 4 कप चावल लिए हैं तो इसमें मैं 6 कप पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने 8 कप नहीं डालना, वरना जो चावल हैं वो टूट जाएँगे। इसीलिए आपने पानी की जो क्वांटिटी है वो कम रखनी है। और जो मटर हैं वो 30% तक कुक हो चुके हैं। अब बस आपने इसमें पानी शामिल करना है और जब चावल पकेंगे तो उसके साथ ही मटर पक जाएँगे। और अगर आपको फिर भी हो कि मटर शायद नहीं गलेंगे तो आप इसको हल्की आँच पर 5 मिनट के लिए रख दें। जब आप इसमें पानी शामिल करेंगे तो जब मटर गल जाएँ फिर आप इसमें चावल शामिल कर दें। तो जब पानी पकने लग गया तो मैंने इसमें चावल शामिल कर दिए हैं। चावल को मैंने 30 मिनट पहले भिगो दिया था और ये बहुत अच्छे से भीग चुके हैं। तो ये देखें इसका पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है 90% तक। अब हम इसको दम लगा लेंगे। अब मैं इसको तवे के ऊपर दम लगा लूँगी 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर। आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख सकते हैं। तो मैंने ढक्कन के ऊपर अच्छे से रुमाल को फोल्ड कर लिया है ताकि जो चावलों की नमी है वो उसके अंदर ही रहे और वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। तो इसको हल्की दरमियानी आंच पर मैंने दम लगा लिया 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट हो चुके हैं और अब इसके अंदर आपने हल्के हाथों से चम्मच हिला लेना है। ज़्यादा आपने फोल्ड नहीं करना, वरना जो चावल हैं वो टूट जाएँगे। और अगर आपको फिर भी हो कि आपके चावल पकते हुए टूट जाते हैं तो आप इसमें आधा खाने का चम्मच सिरका शामिल कर दें। तो जो आपके चावल हैं वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और खिले-खिले से भी बनेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाज़मी फ़ॉलो करना और इसका फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।